तो मदरसों के सर्वे पर संग्राम कब खत्म होगा, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ी खबर ये कि दारुल उलूम देवबंद जो है उसकी तरफ से बयान आ गया है कि साहब सरकार का हक है सर्वे कराना। दरअसल ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है बयान क्योंकि अभी तक जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही थी इस मदरसे के सर्वे को लेकर। सीधे आप रुख करते हैं, हमारे साथ एआईएमआईएम की तरफ से असीम वकार साहब मौजूद हैं। असीम वकार साहब, तो मतलब फिर तो अब ये तस्वीर बन रही है कि मुसलमान राजी और आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब खामखा में बन रहे थे काजी। असीम वकार साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा असीम वकार साहब से, लेकिन मुझे लगता है फिरोज अहमद बख्श साहब हमारे साथ मौजूद है। फिरोज बख्श साहब, ये जिस तरीके की राजनीति हुई है मदरसे के सर्वे को लेकर और ऊपर से अब जिस तरीके से अच्छा असीम वकार साहब, आवाज मिल रही है मेरी? सर्वे इसलिए किया जाएगा। वकार साहब, आवाज मिल रही है? जो बच्चे, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, आवाज आ रही है। अब रखिए आप अपनी बात, रखिए सर। ये बहुत डिले है, शायद इसको हम बेहतर कराते हैं, दोबारा से असीम वकार साहब का रुख करेंगे, तब तक इसको ठीक करवाते हैं हम। आइए बख्श साहब, आइए जी। देखिए, मैंने अभी सुना अजीज खान साहब को, ठीक है, अपनी पार्टी का रुख रखा। बंसल साहब को भी सुना, उन्होंने भी अपनी बात रखी। मसला क्या है, मदारिस को लेकर जब भी समाजवादी पार्टी या किसी विपक्षी पार्टी से कुछ पूछा जाता है तो ऐसा ही होता है, जैसे क्लासरूम में आप उनसे सवाल पूछो केमिस्ट्री का, जवाब वो देंगे हिस्ट्री का। तो ये मतलब उन्होंने अजीबोगरीब तरह का एक्सप्लेनेशन दिया। अरे भाई, आप गोल पोस्ट क्यों चेंज कर रहे हैं? आपसे ये पूछा गया कि आपने मुखालिफत क्यों करी। वो कह रहे हैं जी वो यूपी में इतने स्कूल हैं, इतने फलाने स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, फला। ठीक है, देखिए, सरकार जो भी सरकार है उसका पूरा हक है किसी भी तालीमी इदारे को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को सर्वे करने का, चाहे वो हिंदी मीडियम स्कूल हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, प्राइवेट हो या कोई भी हो स्कूल कॉलेज को, आप उसको मना नहीं कर सकते। और मैं तो ये कहूँ, ये सर्वे बहुत लेट किया है। ये सर्वे तो मतलब पिछले 50-55 साल से होना चाहिए था। अगर ये सर्वे पिछले 50-55 साल से होता तो आज हमारे जो मदारिस हैं, मदारिस के बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, कुरान जैसी ज़ख़ीम 1000 पेज की किताब को कंठस्थ कर लेते हैं बग़ैर किसी ज़ेर ज़बर और पेश के फ़र्क के। तो उन बच्चों को अगर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ज्योग्राफिया सब पढ़ा दिया जाता तो मुअज़्ज़िन भी बनते, अकाबिर भी बनते, उलेमा भी बनते, साथ ही साथ वो ग्रिंडलेस बैंक में काम करते हैं या फिर किसी... बड़ी बात कह रहे हैं सर। अब मुझे लगता है अजीज खान साहब, अब अजीज खान साहब को ये जवाब देना चाहिए कि फिर अजीज खान साहब, आपकी पार्टी के नेता सरकारी काम के लिए अगर मदरसे के सर्वे के लिए टीम जा रही है तो उसका स्वागत जूते चप्पलों से करो। इसका सर समर्थन क्यों कर रही थी समाजवादी पार्टी? ऐसे बयान क्यों दे रहे थे आप लोग? राजनीति कर रहे थे आप लोग? रोमाना जी, देखिए रोमाना जी, पहले भी मैंने कहा था और फिर मैं कह रहा हूं, अभी फिरोज बख्श साहब शायद असली बात को इन्होंने बताया नहीं। देखिए, मकसद क्या है? देखिए, बीजेपी वाकई में क्या शिक्षा के लिए गंभीर है? सवाल इस बात का है। हमने जो पहले सवाल खड़ा किया था कि अगर ये शिक्षा के लिए गंभीर होती तो आज 2 साल के अंदर समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, जिसका समाजवाद सिर्फ उसका समाजवाद है, परिवारवाद है। अपनी बात कीजिए, बीजेपी को कहां से ले आया? तमाम स्कूलों में शिक्षक नहीं है, टीचर्स नहीं है, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं कर रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है, मापदंड होता है। लेकिन डॉक्टर अजीज खान साहब, आराम से, संयम से सर, गला मत फाड़िए। डॉक्टर अजीज खान साहब, सर गला मत फाड़िए सर, यहाँ पर गला फाड़ कंपटीशन नहीं हो रहा है। आराम से, तर्क के साथ अपनी बात रखिए ना सर। मुद्दा अगर शिक्षा का है, नहीं सर, मेरी बात सुनिए ना। अगर मुद्दा वाकई में शिक्षा का है, अगर मुद्दा शिक्षा का है सर, फिर तो मुसलमानों का सबसे बड़ी जो शैक्षणिक संस्था है मदरसों को लेकर दारुल उलूम देवबंद है ना सर। और जब वो सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान जो है वो समर्थन कर रहा है इसी शिक्षा के मुद्दे पर, तो फिर आपका विरोध इसी शिक्षा को आधार बनाकर वो टिकता नहीं ना सर, वो राजनीति लगता है सर। घिर गए आप, एक्सपोज हो गए आप लोग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।